सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजेश पांचाल। तो जैसा कि आपको प्रॉमिस किया गया था कि हम नेशनल जीके की सीरीज स्टार्ट करेंगे, एनटीपीसी और ग्रुप टी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि टाइम नहीं है आपका थ्योरी बेस करवाने का। तो आपको 2000 क्वेश्चन की सीरीज करवाई जाएगी। ऐसे आपको अंजलि मैम करवाने वाले हैं। वो क्या करवाने वाले? मैथमेटिक्स। सो प्रिया मैम आपको करवाने वाले हैं जनरल साइंस। तो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन से। हम भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? आपके पास क्वेश्चन है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो ऑप्शन से आपके देख सकते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और आपके पास क्या आंसर है इसका? प्रधानमंत्री को भारत का कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। अनुच्छेद जो 74 है उसमें राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन, यानी जो राष्ट्रपति है हमारा, वो सिर्फ क्या करता है? मंत्री परिषद की सलाह लेता है, और प्रधानमंत्री क्या करता है? उनको आगे वर्किंग करवाता है, यानी कार्यकारी प्रमुख होता है। कौन? प्रधानमंत्री। अब 75 के अनुसार प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? अनुच्छेद 75 के अनुसार कौन करता है? यानी अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति। और अगर राष्ट्रपति के बारे में थोड़ी बात की जाए तो राष्ट्रपति आपका क्या होता है? राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। उसके साथ साथ आप क्या कह सकते हैं? राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। तो कोणार्क मंदिर के बारे में जानते हैं थोड़ा। कोणार्क मंदिर जो कि एक सूर्य मंदिर है, उसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। कहाँ पे? पुरी में। पुरी जो कि उड़ीसा इसकी क्या है? डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? बीबी का मकबरा, ताजमहल, इमामुद्दौला, चार मीनार। तो कौन सा नहीं है? आपका चार मीनार किसी का मृत का मकबरा नहीं है। बीबी का मकबरा है जो आपके पास, तो बीबी का मकबरा भी आपका क्या है? मृत व्यक्ति का। ताजमहल, इमामुद्दौला भी आपका क्या है? ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? 1632 से 1653 या 54 तक चलता रहा था। हजरत बेगम हजरत मुमताज महल की याद में इसका निर्माण करवाया गया था। इमामुद्दौला का जो कब हुआ था? ये 1627 में। इमामुद्दौला नूरजहां बेगम ने बनवाया था। उसके बाद बीबी का मकबरा जो है आपका क्या है? वो बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था 1679 में। उसके बाद चार मीनार की अगर हम बात करते हैं, वो नहीं है कि आपका मृत व्यक्ति का टीला, तो है क्या वो? चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने किया था, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। और कब करवाया गया था इसका निर्माण? 1591 में करवाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। जो सम्राट अशोक थे वो किसके उत्तराधिकारी थे, यानी पुत्र किसके थे? वो किसके थे? बिंदुसार के। अब बात करते हैं सम्राट अशोक के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य था जो सबसे पहले वाले के बारे में बात करें। चंद्रगुप्त मौर्य आपका क्या था? संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य वंश का, जिसका उत्तरदायित्व कौन था? बिंदुसार। और बिंदुसार का कौन था? अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री एक चाणक्य था, जिसको कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। और क्या रह सकता है इसमें? चंद्रगुप्त के दरबार में कौन रहता था? मैगस्थनीस, जिसे सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत कहा जाता था। किसे? मैगस्थनीस को। मैगस्थनीस द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी थी? इंडिका। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृद्धरथ था। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और अमित्रघात ने के नाम से बिंदुसार को जाना जाता था। अमित्रघात इसका नाम होता था दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? कोशिकीय जीव का उदाहरण है कौन सा? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ या फर्स्ट आंसर आपका। इसमें क्या होता है? एक जीव द्रव्य पाया जाता है या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ एक एंट अमीबा
हस्टोलिका का संक्रमण मनुष्य में 30 से 40 वर्षों के लिए बना रहता है। तो इतना इसके लिए सफिशिएंट है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज कब की गई थी? 1928 में। अगर बात करते हैं इसकी, 1928 में पेनिसिलिन की खोज की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था? 1951 में पहली बार संशोधन हुआ था। किसमें? भारतीय संविधान में। इस संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। याद रखना है आपको स्टूडेंट्स कि 9वीं अनुसूची में इस संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से शुरू हुआ था? शैली का प्रारंभ भारत में आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कच्ची पूड़ी कौन खाता है? अंधा खा जाता है। कच्ची पूड़ी कौन खा जाता है? अंधा। तो इससे क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? किसको बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? दामोदर को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। अब दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है वो झारखंड के लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र, जो कि छोटा नागपुर के पठार से हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया है? थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया है? गैलीलियो गैलीली ने। गैलीलियो गैलीली ने थर्मोस्कोप का आविष्कार किया है। कब किया था बच्चों इसका आविष्कार? 1593 में किया गया था। कब किया गया था? 1593 ईस्वी में। कोपरनिकस ने किसकी खोज की थी? सौरमंडल की खोज की थी 1540 में। 1540 में, यानी सौरमंडल की खोज कब हुई थी? 1540 ईस्वी में कोपरनिकस ने की थी सौरमंडल की खोज। केपलर द्वारा ग्रहों की गति का नियम की खोज की गई थी। केपलर ने क्या? ग्रहों की गति यानी किस डायरेक्शन में वो घूम रहे हैं उसकी खोज की थी 1609 में। 1609 में। नेक्स्ट देखते हैं, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक था। तो ये तो आई होप सबको पता होगा। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। परंतु महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे, तो उनकी मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में 1597 में हुई थी। और इसमें एक और चीज पूछ ली जाती है, हल्दी घाटी के युद्ध के मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? राजा मानसिंह एवं आसफ खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? आई होप गाइस आपको पता होगा कर्णम मल्लेश्वरी किस से। ये क्या है? आपके भार उठाना यानी वेट लिफ्टिंग या भारोत्तोलन भी बोल सकते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इन्हें कांस्य पदक मिला था, यानी सबसे पहले इन्हें पदक मिला था कांस्य पदक, और सबसे पहली महिला थी जो भारोत्तोलन में जिन्होंने मेडल जीता था। नेक्स्ट देखते हैं, रोल्ट एक्ट यानी रेवोल्ट एक्ट या काला कानून भी कहा जाता है, को किस वर्ष पारित किया गया था? रोल्ट एक्ट को आई होप गाइस आपको पता होगा रोल्ट एक्ट को कब पारित किया गया था? 1919 में। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासन में रोल्ट एक्ट को पारित किया गया था, यानी किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के। और कब हुआ था? 19 मार्च 1919 को। इसमें होता क्या था काला कानून में कि किसी भी व्यक्ति पर क्या होता शक होता था तो उसको बिना किसी मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर लिया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो कौन सा था? लूना 10। लूना 10। लूना 10 जो हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह था। और लूना 3 यह पहला अंतरिक्ष यान था जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ के चित्र खींचे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ते। 10 ने क्या किया? चक्कर लगाने वाला था, बट जो लूना 3 था उसने क्या किया? अंतरिक्ष में जाकर चंद्रमा के पृष्ठ के चित्र खींचे जहां जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देते थे। नेक्स्ट देखते हैं, किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील के नाम से जाना जाता है। तो माइकल फेल्प्स को फ्लाइंग फिश उपनाम से जाना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था? तो किसने खेला था? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए और कनाडा ने पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था। आगे देखते हैं,
पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? चोलिस्तान कहा जाता है, चोलिस्तान कहा जाता है। थार का कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो कितना है? 2,60,000 वर्ग किलोमीटर। यानी थार की बात की जाए 2,60,000 वर्ग किलोमीटर। थार का विस्तार है कहाँ पे पूछ लिया जाता है? उत्तरी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान है, यानी उत्तरी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में किसका विस्तार है? थार रेगिस्तान का, या मरुस्थल बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है? क्या कहलाता है? बताइए इसका आंसर। इसको कहा जाता है जीवाश्म विज्ञान, यानी पैलियोटोलॉजी कहा जाता है। पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटो में यहाँ पे बना देता हूँ डॉट, पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है, यानी जीवाश्म विज्ञान। तो स्टूडेंट आपके पास जीवाश्म भी दे सकता है, पैलियोंटोलॉजी भी दे सकता है, तो आपको दोनों ही देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? मार्स गैस किसे कहा जाता है? आपके पास मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। अब प्राकृतिक में मुख्य अवयव मीथेन 80% होती है, यानी सिगरेट लाइटर में आपके पास क्या डाली जाती है? ब्यूटेन डाली जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिक्स में बी किस देश को प्रदर्शित करता है? ब्रिक्स में बी करता है ब्राजील को। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और क्या है इसमें आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका। तो आपके पास क्या है? बी का प्रदर्शित ब्राजील। साइप्रस की राजधानी कौन सी है? साइप्रस की राजधानी आपके पास क्या है? निकोसिया। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। तो नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार आपके पास किस तरह का है? पृथ्वी का आकार आपके पास चपटा गोल है, यानी आपके पास क्या है? चपटा गोल, यानी अंडाकार है। कोई बोलते पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी गोल नहीं है बिल्कुल भी। तो क्या है? बोलते चारों कोनों में वो चौकोरस भी नहीं है, तो आपका क्या है? चपटा गोल है पृथ्वी का आकार। इसको ध्यान से देखना, इसको गोलार्ध अधिकांश चपटा भी बोल सकते हैं, चपटा गोल ही इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल। देखते हैं नेक्स्ट, अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ पे याद किया जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थी? तो कौन थी वे? शास्त्रीय नृत्यांगना, शास्त्रीय नृत्यांगना थी। इनका संबंध भारतनाट्यम एवं कथकली नृत्य से, अगर मृणालिनी साराभाई का संबंध पूछा जाता तो कथकली और भारतनाट्यम से इनका संबंध था। नेक्स्ट देखते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया था? आई होप गाइस आपको ये आंसर पता होगा। 1498 में। और कहाँ पे आया था? कालीकट बंदरगाह पर, जो भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज कर रहा था, वास्को डी गामा। तो नेक्स्ट देखते हैं, और किस राजा के वहां पे गया थे? जमोरिन राजा के पास गया था। आगे देखते हैं, मंगल यानी मार्स ग्रह के कितने चंद्रमा है? मार्स ग्रह के कितने चंद्रमा है आपके पास? 2 चंद्रमा है। तो कौन कौन से 2 चंद्रमा की बात की गई है यहाँ पे? सबसे पहले तो मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है? 687 दिन लगाता है। 687 दिन लगाता है। और इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड लाल है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मैक्सिबिसी ग्रह पे, किस ग्रह पे? मंगल ग्रह पे। बुध तथा शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या बृहस्पति की है 79। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन, यहीं से काफी आपके कवर हो जाते हैं। 2014 में डैश लोकसभा का चुनाव हुआ था। कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ 2014 में? 16वीं लोकसभा का। और 16वीं लोकसभा में क्या होता है? नोटा, नन ऑफ द अबव विकल्प को पहली बार मतदाता को उपलब्ध करवाया गया था। यानी अगर आपको कोई भी पार्टिसिपेंट उसमें जो कोई भी मंत्री है या किसी भी पार्टी को आप वोट नहीं देना चाहते तो आप नोटा को दबा सकते थे। इस चुनाव में कुल 543 सीटों पर चुनाव हुआ। 16वीं लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 336 सीटें अपनी झोली में डाल ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाबुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जाता है? दाबुला का स्वर्ण मंदिर आपका कहाँ पे पाया जाता है? श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ये सफिशिएंट है इसके लिए। भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया? ज्यादातर बच्चे नेताजी सुभाष चंद्र बोस करते हैं, लेकिन जो कि बिल्कुल गलत है। ये दिया था महात्मा गांधी ने। तो कब दिया था? 1942 यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। 1942 में भारत छोड़ो का आंदोलन हुआ था, उसमें इन्होंने करो या मरो का नारा दिया। और क्या कहा गया था? दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। भारत छोड़ो हे राम का नारा गांधी जी ने दिया गया था। अब भारत छोड़ो और या हे राम का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने। वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया था? इकबाल ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारी आंख में लेंस का काम क्या होता है? क्या होता है? आंख की फोकस की दूरी को बदलना। आंख की फोकस की दूरी को बदलना। अब हमारे पास क्या होता है? लेंस दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले उत्तल और अवतल लेंस होता है, और इसका जो SI मात्रक होता है क्या होता है? डायोप्टर होता है। डी से डिनोट किया जाता है इसे। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अगर किसी बंदे को नजदीक की वस्तु दिखाई दे रही है तो उसके लिए उसको मायोपिया कहा जाता है, उसके लिए अवतल लेंस यूज होता है। किसी को दूर की वस्तु साफ दिखाई दे रही है तो उसको दूरदृष्टि दोष माना जाता है, जो कि उत्तल लेंस से ठीक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप आपका कौन सा है? बताइए, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और पूछ लिया जाता है कहाँ पे है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? एबल तस्मान ने 1642 में की थी। कब की थी? 1642 में की गई थी। और कप्तान कुक ने 1769 में की थी। इस महाद्वीप में 22 देश है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कितने महाद्वीप है इसमें? 22 महाद्वीप है। 22 महाद्वीप है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैकर से क्या तात्पर्य है? हैकर वह व्यक्ति जो डाटा तथा अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है, उसे हैकर कहा जाता है। अब 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, विश्व क्षय दिवस यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो टीबी दिवस आपका कब मनाया जाता है? बताइए। 24 मार्च को मनाया जाता है आपका विश्व टीबी दिवस। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस आपका 14 नवंबर को। विश्व अस्थमा दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी तत्व का परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो हाइड्रोजन के साथ की जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है? सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन गैस है, यानी H2, जो कि क्या है आपकी, इसके 2 अणु होते हैं। आप देख सकते हैं अणु या जो आयंस होते हैं जो शेयरिंग में होते हैं। जैसे कि आप किसी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड रासायनिक बंध बना रहे हैं तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये था आज का आपका सेशन, जो कि आपकी सीरीज़ रहने वाली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट 2000 क्वेश्चंस की सीरीज़ रहेगी। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक